नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से पानी को लेकर क्या आज की अपडेट है उसको लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, क्योंकि सोलन शहर में पानी को लेकर जल संकट बहुत ज़्यादा गहराया हुआ है। और पिछले कल से जिस तरह से सोलन सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, विशेषकर यदि सोलन और जिला शिमला में, तो उसके बाद लोगों की एक बार फिर से परेशानी बढ़नी शुरू हो गई है। वजह है कि जब जब सोलन और जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश होती है तो उससे सोलन में जल संकट गहराने के आसार बन जाते हैं और कुछ उसी तरह की परिस्थितियां एक बार फिर से बननी शुरू हो गई है। हालांकि हालात अभी तक सुधरे नहीं हैं। लोगों को 6 या 7 दिन बाद पानी की आपूर्ति अब शुरू हुई है, क्योंकि पहले तो 10 या 11 दिनों बाद पानी मिल रहा था, लेकिन अब हालात एक बार फिर से विपरीत बनने शुरू हो गए हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि आज नगर निगम को जल शक्ति विभाग से केवल 60 लीटर पानी ही 60 लाख लीटर पानी ही उपलब्ध हुआ है। 60 लाख लीटर, जबकि शहर की जो पानी की खपत है वो प्रतिदिन की 90 से 95 लाख लीटर पानी की है। और नगर निगम को आज मिला है 60 लाख लीटर पानी। तो उससे लग रहा है, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में भी भारी बारिश हो रही है, सोलन में भी यही स्थिति बनी हुई है। तो गिरी और अश्विनी पेयजल जो नदियां हैं वहां पर भारी बाढ़ आई हुई है। और उसकी वजह से, क्योंकि भारी मात्रा में गाद आने से पानी की लिफ्टिंग प्रभावित होने की संभावना अब और बन गई है, और जिसके कारण सोलन में जो हालात सुधर रहे थे अब बिगड़ने शुरू हो सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं प्रबल बन गई है। और यदि हम बात करें गिरी नदी की, तो गिरी नदी का जो कैचमेंट एरिया, क्योंकि ये जिला शिमला से आती है, जिला शिमला का ऊपरी क्षेत्र है, वहाँ पर कल दिन से ही भारी बारिश का दौर चला हुआ है और गिरी नदी पूरे उफान पर है और उसमें भारी मात्रा में गाद आई है, जिसकी वजह से पानी की लिफ्टिंग थोड़ी प्रभावित हो गई है। और आने वाले दिनों में, क्योंकि सोलन शहर में यदि हम बात करें तो अगस्त के महीने में पानी के लिए बहुत ज़्यादा हाहाकार मचा है। जुलाई में भी यही स्थितियां बनी हुई थी बरसात के दिनों में, लेकिन उसमें 6 या 7 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही थी। लेकिन अगस्त के महीने में सोलन शहर में 8 से 10 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही थी। लेकिन 12 अगस्त और 13 अगस्त की रात को जब हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई, विशेषकर सोलन और शिमला जिला में, तो उसके कारण गिरी और अश्विनी पेयजल योजना से 2 दिनों तक पानी की लिफ्टिंग नहीं हुई, और जिसके कारण नगर निगम द्वारा 3 दिनों तक शहर में पानी नहीं बांटा गया। तो उसके कारण हालात ऐसे बन गए कि लोगों को 10 या 11 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही थी। अब पिछले 2 दिनों से धीरे धीरे हालात सुधरने शुरू हुए थे और 6ठे या 7वें दिन पानी मिलना शुरू हुआ था। लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से परिस्थितियां और जिस तरह से बारिश हो रही है, बाढ़ गिरी नदी में जिस तरह से भारी मात्रा में गाद आई है, तो उससे हालात एक बार फिर से बिगड़ गए हैं। और कुणाल कटारिया जी बता रहे हैं कि चमोली में बादल फटा है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो भारी तबाही इस बार मची हुई है भारी बारिश की वजह से। मोहन लाल जी भी बता रहे हैं कि ऊना में बाढ़ इस वक्त भारी बारिश हो रही है। और सोलन में यदि हम बात करें तो आज जिन एरिया में पानी की आपूर्ति होनी है उन एरिया के भी नाम बता दें। वार्ड नंबर 6, यहाँ के लोग पिछले कल से पानी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस तरह का बताया जा रहा था कि वार्ड नंबर 6 में पिछले कल पानी मिलेगा, लेकिन पानी आज वहाँ पर मिल रहा है। वजह ये रही कि कपूर लॉज की जो पाइपलाइन है, जो काफ़ी मशहूर है, सबसे बड़ी पाइपलाइन है, वहाँ पर करीब नगर निगम द्वारा 40 घंटे तक पानी की आपूर्ति की गई और उसके कारण इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई है कि वार्ड नंबर 6, जहां पर पिछले कल पानी मिलना था, आज वहां पर पानी मिलेगा, क्योंकि कपूर लॉज शहर की सबसे बड़ी पाइपलाइन के साथ साथ जो प्रभावशाली पार्षद है उनका एरिया को वो कवर करती है। और यही कारण है कि वहाँ पर कल भरपूर मात्रा में पिछले 2 दिनों से पानी दिया जा रहा था। वार्ड नंबर 12 जो मेयर उषा शर्मा का एरिया है, वो भी कपूर लॉज वाली जो पाइपलाइन है वो उसी से ही कवर होता है। वार्ड नंबर 13 जो डिप्टी मेयर का एरिया है, वार्ड नंबर 14 जो पूर्व डिप्टी मेयर का एरिया है, और वार्ड नंबर 2 का काफ़ी बड़ा हिस्सा, क्योंकि वार्ड नंबर 2 भाजपा की तेज तर्रार पार्षद सुषमा शर्मा का एरिया है और उन्हीं का ही दबाव
हम ये कह सकते हैं कि उसी के ही उन्हीं के दबाव का परिणाम होगा। जो लाइन 24 घंटे तक चली रहनी थी वो करीब 2 दिनों तक चली रही। उसके कारण आज जिन एरिया में अब पानी मिल रहा है उनमें है वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 2 का जो एरिया कपूर लॉज से फीड नहीं हुआ, अब वो दूसरा एरिया है को वार्ड नंबर 2 के एरिया को आज पानी मिलेगा, ITI वाला एरिया। और इसके अलावा खुंडीदार का क्षेत्र है जहां पर आज पानी दिया जा रहा है, और न्यू ऑफिसर कॉलोनी और वार्ड नंबर 3 जो वार्ड नंबर 3 में भी आज ही पानी की आपूर्ति हो रही है। तो करीब 6 या 7 दिनों बाद इन एरिया में पानी आज मिल रहा है, लेकिन हालात इसी तरह के बने रहे जिस तरह का बारिश का दौर चला हुआ है। इस वक्त भी सोलन में झमाझम बारिश हो रही है, और यदि इसी तरह से बारिश का दौर चलता रहा तो सोलन में एक बार फिर पानी को लेकर उसी तरह के हालात बन जाएंगे। हाहाकार अभी भी मचा हुआ है, लोग टैंकरों के ऊपर डिपेंड है। बारिश के पानी को भरने के लिए भारी बारिश का पानी भरकर काम चला रहे हैं उन एरिया में जहां पर टैंकर उपलब्ध नहीं है, और उन क्षेत्रों में ज़्यादा बुरे हालात है जहां पर लोग टैंकरों के माध्यम जहां पर टैंकर भी नहीं पहुंच सकते और पानी भी नहीं मिल रहा है। सोलन में स्कूल की कोई अपडेट, स्कूल में आज कृष्ण राजपूत जी, हमने पहले भी अपडेट दी है कि सोलन जिला में केवल बद्दी और नाड़ागढ़ सब डिवीज़न में छुट्टी है, बाकी सोलन, कंडाघाट, अर्की और कसौली सब डिवीज़न में कोई छुट्टी नहीं। वहाँ के शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे, यह आपके ऊपर है कि बच्चे स्कूल भेजने हैं या नहीं। निर्मल जाट जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। प्रदीप मनसागर जी, अनुज जॉन जी, शिमला कालका। अभी तक तो अपडेट यही थी कि वहाँ पर चक्की मोड़ में 1 वे है। और अनीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आज सोलन में छुट्टी क्यों नहीं है? अनीता जी, यदि हम सोलन की बात करें, क्योंकि बद्दी और नाड़ागढ़ में तो छुट्टी है, क्योंकि वहाँ की जो SDM की रिपोर्ट DC सोलन को आई थी तो उसमें बताया गया था कि जो रोडों की कंडीशन है वो ठीक नहीं है, बच्चों का स्कूल में पहुंचना संभव नहीं है क्योंकि जगह जगह पर भूस्खलन हो रहे हैं, और उसके कारण उन एरिया में छुट्टी की घोषणा कर दी गई बद्दी और नाड़ागढ़ को लेकर सब डिवीज़न में। लेकिन हो सकता है कि सोलन के SDM हो या फिर कंडाघाट, कसौली और अर्की के, उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट ना दी हो कि वहाँ पर जो सड़कों की कंडीशन है किस तरह की है, रास्तों की कंडीशन है किस तरह की है, बच्चे कैसे स्कूल पहुँचने हैं। तो जब इस तरह की जानकारी नहीं दी गई होगी तो उसके कारण इन जगहों पर छुट्टियां नहीं हुई। लेकिन हालात काफ़ी ख़राब है, और ये चाहे NH की बात करें या फिर संपर्क सड़कों की। तो फिलहाल पानी की अपडेट को लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए थे। सोलन में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, लेकिन अभी भी 6ठे या 7वें दिन ही लोगों को पानी पीने को मिल रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।